हेलो मानवा लवर्स, आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं कितने टाइम से बहुत सारे मानवास को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं आपको एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी पर्सनल चॉइस भी है और इसकी आई रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसका ड्रॉप भी बहुत अच्छा है। ये एनिमीज़ टू लवर्स है और चाइल्डहुड इनका कनेक्शन भी है। और रॉयल पैलेस के अराउंड ये मानवा घूमता है। इसमें एम्परर और एम्प्रेस की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आप बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ये सारी वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, बस लाइक और सब्सक्राइब करने में। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। सो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एम्परर क्वीन से पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि ये ड्यूक का प्लान है? क्वीन शॉक होके बोलती है, क्या? और उसके फेस से पता चल रहा है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। तब एम्परर बोलता है कि तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे तुम्हें कुछ पछता हो, जब मैंने तुमसे कहा था कि कियाना से दूर रहो। और वो क्वीन से ये भी पूछता है कि क्या तुमने कफ को एक्सचेंज किया था पॉइजन वाले कफ से, पता होने के बावजूद भी कि उसमें पॉइजन है? और क्या तुम वो जिसने वो लेटर भेजा था, क्योंकि तुम्हारे अलावा वो कौन ही हो सकता है, ऐसा एम्परर बोलते हैं। तब क्वीन बोलती है कि मुझे नहीं पता योर मैजेस्टी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। अगर मुझे पता होगा कि किसी कप में पॉइजन है तो मैं उसे क्यों पीऊँगी? एम्परर इवॉन को मन में देख के सोचता है कि मुझे उसकी आवाज़ से पता चल गया है कि वो झूठ कह रही है, क्योंकि वो जो यूजुअल जिस वे में बात करती है आज उस तरह नहीं था। वो थोड़ा डर के घबरा के आंसर कर रही थी। और एम्पर ये भी सोचते हैं कि वो पता नहीं उसने क्यों पॉइज़न को पिया है, ये जानते हुए भी कि उसमें पॉइज़न है। क्योंकि उसको उठने के बाद कल्प्रिट के बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं पूछा कि उसे पॉइज़न किसने दिया। इससे पता चलता है कि वो जानती है कि पॉइज़न किसने दिया, और इसलिए ही पॉइज़न क्वीन यानी वॉन ने पिया। तब एम्परर बोलता है कि तुम अपने नींद में एक नाम ले रही थी जिसको काल कह रही थी तुम। तब क्वीन थोड़ा डरने लग जाती है और कहती है कि योर मैजेस्टी शायद आपने गलत सुना है। जब एम्परर इवॉन को देख रहे होते हैं यानी कि क्वीन को, तब उन्हें याद आता है कि कियाना ने क्या बोला था कि सिर्फ ड्यूकडॉम में जो क्वीन है वही चेंज नहीं हुई है और क्वीन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर एम्परर चाहे तो क्वीन को वो अपनी साइड ला सकते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और एम्परर ये सब सोच रहे होते हैं कि वो क्या करें। तब वो क्वीन को देखते हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, वॉन। क्वीन थोड़ी हैरान होती है और वो पूछते हैं, योर मैजेस्टी। पहले तो एम्परर कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था तुम्हारे लिए। और एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाने लगते हैं जैसे कि उन्हें सच में बहुत ज़्यादा फिक्र हो क्वीन की। नेक्स्ट सीन में हमें यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपनी साइड हमें बता रही होती है कि उसकी साइड से क्या कैसे हुआ। तो उसको उसके फादर ने बुलाया और बताया कि तुम किंग से शादी करने वाली हो कुछ दिनों में। और ये सुन के क्वीन थोड़ी हैरान थी, थोड़ी नहीं बहुत हैरान थी। और वो पूछती है, क्या? और उसके फादर बोलते हैं, क्या तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुमसे कहूँगा करने को, और ये मत समझना कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो, ऐसे क्वीन के फादर बोलते हैं। और क्वीन के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, अपनी मदर के बारे में सोच लेना, वो बेचारी है। और क्वीन को लिलियान रू के नाम से पुकारते हैं, यानी कि जो क्वीन है उसका असली नाम इवॉन नहीं है, उसका नाम लिलियान है। और क्वीन हमें बताती है कि जो लिलियान रू है वो क्वीन का रियल नेम है और वो ड्यूक की एक नाजायज़ औलाद है। जब डचेस और ड्यूक की बेटी मर गई एक एक्सीडेंट में, तो ड्यूक उसकी मदर को और उसे स्लम्स में से यानी कि झोपड़ियों में से उठा के ले आए थे अपने घर ड्यूकडॉम में।
और क्वीन ने प्रिजन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, यानी कि जेल में। और वहाँ पे ड्यूक क्वीन को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, इतना कि वो अपने शरीर भी नहीं हिला पाती थी कभी कभी। और अभी प्रेजेंट में ड्यूक ने क्वीन की मदर को अपने पास रखा है एज अ हॉस्टेज। इसका मतलब वो ब्लैकमेल कर रहा है उसकी मदर के नाम पे क्वीन को, कि वो उन्हें मार देगा, ताकि क्वीन ड्यूक की सारी बातें सुने और उनके कंट्रोल में रहे। ड्यूक क्वीन से बोलते हैं कि 100 से ज़्यादा पीपल तुम्हें देख रहे होंगे, तो वो बोलते हैं हाँ। ड्यूक उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा सिर्फ हाँ बोलती हो, मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिखाओ। और बोलते हैं कि अगर मुझे पता चला कि तुम किंग के साथ मिलके मेरे खिलाफ काम कर रहे हो तो तुम्हारी माँ की उस दिन लाइफ का एंड होएगा। और एक और बात, क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता तो इसलिए यहाँ पे आओ। और वो एक सस्पिशियस आदमी को बुलाता है। और क्वीन बोलती है कि ये कौन है। ड्यूक बताता है कि एक बहुत ही टॉप का मैजिशियन है, अलग कंट्री से, यानी कि इनकी कंट्री का नहीं है। और ये एक ऐसा मैजिक यूज़ करता है जिससे कोई इंसान अगर कुछ बताना चाहे तो वो कुछ भी हो जाए, वो नहीं बता सकता। और साथ में ड्यूक ये भी बताते हैं कि मैजिक को ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक या फिर ड्यूक ना मर जाए या फिर वो मैजिशियन ना मर जाए। इसके साथ ही ड्यूक बोल देते हैं कि स्टार्ट करो अपना मैजिक। और वो मैजिशियन अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है और वो बहुत सारे मंत्र पढ़ने लग जाता है अपनी लैंग्वेज में। और वो उन वर्ड्स को भानने लग जाता है जो कि कभी ना निकले उसके मुंह से। और उसके बाद वो मैजिशियन कहता है कि ये ख़त्म हुआ, अब ये कभी वो चीज़ नहीं बता पाएगी जो आप नहीं चाहते किसी को बताना। और ड्यूक फिर बोलते हैं क्वीन को कि तुमने सुना ना कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकती, इसलिए कोई भी ट्रिक्स ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नाइस रहो तो नाइस रहना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि बच्चा कर लो तो कर लेना, ठीक है ना। और क्वीन हमें बताती है कि वो अभी भी क्वीन पे भरोसा नहीं करता, जबकि उसने इतना ज़्यादा हार्श मैजिक क्वीन पे करा है जिससे उसे हमेशा बहुत दर्द होता है अगर वो कुछ बताने का ट्राई करती है तो। क्वीन मन में सोचती है कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है और बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। और वो बोलता है कि मैं चिंता ना कैसे ना करूँ, क्योंकि कोई जो इंसान एक बार गलती कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। ऐसा वो क्वीन को बोलता है। क्वीन बोलती है ये अभी भी 14 साल पहले वाली बात को बीच में ला रहे हैं। तो क्वीन बोलती है कि मुझे पहले कुछ पता नहीं था। तो फिर ड्यूक बोलते हैं कि यही तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें पता नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस था और तुमने फिर भी उसके साथ फ्लर्टिंग की और अब वो किंग है। फिर ड्यूक बोलते हैं खैर छोड़ो, उस पर आंखें रखना, मतलब उस पर नज़र रखना और ट्राई करो कि वो तुम पे ट्रस्ट करने लग जाए। तो इवॉन कहती है हाँ। और इसके साथ ही क्वीन मन में सोचती है कि मैंने सिर्फ एक बच्चे को बचाया जो मरने वाला था उनके किडनैपर्स से, और ये उसको किडनैपिंग कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ड्यूक क्वीन को बोलते हैं कि उसके अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए उस पर भरोसा मत करना। तो क्वीन बोलती है हाँ। और वो मन में सोचती है कि अगर खून की बात है तो मुझे अपने शरीर में से डेलुआ परिवार का गंदा खून निकालना है। और वो जाते वक्त बोलते हैं कि वो एक आदमी तो है, अगर तुम उसे सिड्यूस करोगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। क्वीन पहले कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं बोलती, बस ऐसे ही बैठी रहती है। फिर सोचती है कि अगर मैंने सच में फ्लर्टिंग की जैसे ड्यूक बोल रहे हैं तो क्या कार्लोई मुझसे सच में प्यार करेगा। और सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, अगर वो अभी भी बचपन की तरह होगा। और याद करते हैं कि बचपन में कैसे मिले थे, जो कार प्रिंस अभी तो प्रिंस है तो हाँ, जब छोटे होते हैं तो उन्हें किसी ने किडनैप किया होता है और वो इवॉन को बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे एक डीमन है जिसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। और जो छोटी इवॉन होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो प्रिंस होते हैं वो रोते रोते बोलते हैं कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है तो उन्हें वो सब चाहिए। तो जो छोटी लिलियान होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ड्यूक रिच होंगे। तो प्रिंस बोलते हैं हाँ ऐसा ही है, और बोलते हैं छोड़ो, जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं उस डीमन को मार दूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो लिलियान प्रिंस के आंसू पोंछ के बोलती है कि अब तुम रोना बंद करो,
और प्रिंस चिल्लाने लग जाता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तब लिलियान को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंस के गालों को ज़ोर से दबा के बोलती है कि तुम कितने बदतमीज़ हो। और प्रिंस चिल्ला के बोल रहा होता है कि अपने हाथ हटाओ मुझसे, ये क्या कर रही हो। और बचपन की लिलियान बोलती है कि गंदे हाथों को लो अब, और उसको गाली भी देती है वो। प्रिंस बोलता है कि मुझे दर्द हुआ और ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे लड़की की तरह देख रही हो। तो वो गुस्से में बोलती है क्या बोल रहे हो बदतमीज़। तो प्रिंस बोलता है कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो, कितने साल के हो तुम। लिलियान बोलते है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये सुन के प्रिंस को थोड़ा गुस्सा आता है। तो क्वीन मन में सोचती है कि जब वो छोटा था तो वो ड्यूक डेलुआ को बहुत ज़्यादा हेट करता था, तो अभी भी वो चेंज नहीं हुआ होगा। और मन में सोचती है कि उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो बिल्कुल भी मेरे साथ काइंड नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं उनके दुश्मन की बेटी हूँ। और क्वीन मन में ये भी सोच रहे होते हैं कि बचपन में तो मैं बहुत गंदी दिखती थी और बहुत पतली भी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल चेंज, एकदम न्यू पर्सन लगती हूँ, वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। क्वीन बोलती है कि अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मैं ड्यूक की तरह और भी ज़्यादा दिखने लगी हूँ, जिससे मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। और वो हमें ये भी बताती है कि उसने सुना है कि जो रियल डॉटर थी वो डचेस की तरह दिखती थी। क्वीन मन में सोचती है कि मुझे उसकी तरह क्यों दिखना पड़ रहा है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। और वो मन बोलती है कि वो मुझे कभी भी पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाती। और क्वीन को एक याद आती है जिसमें वो जो प्रिंस होता है वो लिलियान का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस ज़रूर आऊँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रू, वो उसको रू नाम से पुकारता था। और इसी के साथ उसकी आंख में आंसू भी आते हैं, और वो सोच रही होती है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, इतने ज़्यादा साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उसको ये प्रॉमिस याद है। और वो रो रही भी होती है, और वो चाहती है कि बस एक कोई मिरेकल हो जाए। और वो मन में सोच रही होती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया है, मैं वो हर चीज़ माफ़ कर सकती हूँ। और रोते हुए उनका नाम ले रही होती है, कार्ल, कार्ल। मैंने सोचा था कि तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगे, जबकि मुझे पता था कि ये मैं जो सपने देख रही हूँ ये एक दिन मुझे ज़रूर चोट पहुँचाएंगे। और जो प्रिंस होता है वो ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा, रू। और मैं विश करती हूँ कि तुम वो प्रॉमिस याद रखो और मुझे प्रोटेक्ट करो। हमें वो दिन दिखाया जाता है जब उनकी शादी का दिन था, और ड्यूक रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। और इवोन मन में सोच रही होती है कि रो भी रहा है, कितना एक्टिंग हो रहा है। और लेकिन ड्यूक क्वीन के कान में बोल रहा होता है कि तुम्हारी मदर की ज़िंदगी मेरे हाथों में है, हमेशा ये याद रखना। और वो उसका हाथ पकड़ के किंग के पास ला रहा होता है। और क्वीन बस यही सोच रही होती है कि मुझे याद कर लो कार्ल, प्लीज़ याद करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो उसे गुस्से की नज़र से देख रहा होता है और उसका हाथ झटक देता है। जो उसने सपने देखे थे वो सब टूट जाते हैं। और वो याद करती है कि वो कैसे गुस्सा करके गए थे उनकी वेडिंग के नाइट वाले दिन, जिससे उसको एक बहुत बड़ा सदमा लगा। और वो मन में बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े फूल हो कि तुम मुझे भूल जाओगे। और इवोन को वो रात याद आती है जब किंग उससे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं डेलुआ से कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ, और उनसे भी जो उसका नेम कैरी करते हैं। क्वीन मन में सोचती है कि मैंने रोकने की कोशिश की थी ड्यूक को, लगता है कि जो कार्लोई है उसे यही बुरा लग गया है। और क्वीन को पता है कि वो कितनी नफरत करते हैं, उनकी हर वर्ड से पता चलता है। और वो मन में ये भी सोचती है कि मैं भी पहले की तरह लिलियान रू नहीं हूँ, और ना कार्लोई पहले की तरह है। फिर वो सोचती है कि ठीक है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो ड्यूक ने बोला है वो तो कर ही सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तब क्वीन बोलती है किंग से कि तो सिर्फ मेरे साथ एक बच्चा कर लो, जिससे मेरे फादर सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपकी सलामती के लिए। तब किंग गुस्सा हो जाता है और क्वीन को बोल देते हैं कि तुम कोई भी ट्रिक्स मत करना अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो। तब क्वीन बोलती है कि योर मैजेस्टी, मैंने क्वेश्चन का नेम ले लिया है, अब मैं डेलुआ नहीं हूँ। तब किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, जिसके भी नस में डेलुआ का ब्लड बहता है मैं उन सबको मार दूँगा। और बोल के जाते हैं कि तुम कंट्री की क्वीन बन चुकी हो, लेकिन बस इतना ही रहेगा। और फिर तेज़ की दरवाज़ा मार के चले जाते हैं। तब क्वीन लेट जाती है
और वो सोचती है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं कार्लोई को सच नहीं बता सकती और ना मैं उनकी हेल्प कर सकती, और अब मैं ड्यूक के डिमांड्स को भी फॉलो नहीं कर सकती कार्लोई के फेवर में आने के लिए। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पे चुपचाप रहूँगी। और वो सोचती है, मतलब बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं हेल से निकल जाऊँगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं एक हेल से निकल के दूसरे हेल में आ गई। और वो अपनी मदर को याद करने लग जाती है। और क्वीन आँख बंद करके मन में सोच रही होती है कि काश मैं पहले के समय में जा सकती और अपनी मदर के साथ रह सकती खुशी से, जब मैं गरीब थी पर बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें कोई लिलियान रू को पुकारता है और कोई उसे बोल रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें बहुत बार पुकारा। और वो बोलती है मदर, इसका मतलब ये उसकी मदर होती है, लिलियान रू की मदर डेनिस। और वो बोलती है तुम ठीक नहीं लग रही, क्या कुछ हुआ है। लिलियान अपनी मदर को जल्दी से हक कर लेती है और वो अपनी मदर को बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है। क्या आप ठीक हैं, क्या आप अब बीमार नहीं हैं। उसकी मदर कहती है कि बीमार, क्या बात कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। और वो उसको हक करते बोलती है कि मुझे लगा कि तुम बड़ी हो गई, लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। छोटी रू अपनी मदर को हक करके सोचती है कि ये सब ड्रीम था, क्वीन बनना, ड्यूक के साथ इन्वॉल्व होना, ये सब ड्रीम है। और वो अपनी मदर को गले लगा के बोल रही होती है कि मैंने एक बहुत गंदा ड्रीम देखा है, बहुत बुरा। एक बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा था, मुझे टॉर्चर कर रहा था और मैं वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। उसकी मदर कहती है तुम्हारे लिए हार्ड होगा। वो लिलियान के कंधे पे हाथ रख के बोलती है इट्स ओके, ये सिर्फ ड्रीम है। देखो तुम्हारी मॉम कितनी हेल्दी है अभी। तभी पीछे से आके कोई बोलता है कि तुम दोनों खुश लग रहे हो। और लिलियान बोलती है आंट मैरिलिन। और वो बोलती है हाय रू। और लिलियान बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसकी मदर बताती है कि उसको बस नाइटमेयर आया है। उसकी आंट बोलती है कोई बात नहीं, ये ज़रूर एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। और लिलियाना हमें बताती है कि डेलोआ के ड्यूकडम के पास एक डार्क कॉर्नर फॉरेस्ट था, वहाँ पे बहुत सारे स्लम थे। उधर ही लिलियान पैदा हुई और बड़ी हुई। हमें पेट भरने लायक खाना नहीं मिलता था, पर हम भूखे भी नहीं रहते थे। मेरे फादर नहीं थे पर मदर थी, जहाँ पे हम कोल्ड नाइट को अवॉइड करते थे। और उसकी मदर बोलती है कि हाँ बोलो। लिलियान बोलती है कि मैं अब से और भी अच्छी बनूंगी, इसलिए मेरे साथ हमेशा रहना। तो उसकी मदर बोलती है हाँ ज़रूर मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से सो जाओ। और लिलियन मन में सोचती है कि मैं गरीब थी पर मेरा चाइल्डहुड बहुत हैप्पी था। तभी एक दिन कोई आया और उसे उठाने लगा। जब उसने देखा उठ के तो उसने बोला क्या तुम उठ गई। तो लिलियन पूछती है कि आप कौन हो। वो पर्सन बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये देख के क्वीन उठ जाती है और डर जाती है। और हाफने लग जाती है और बोलती है कि क्या मैं पैलेस में हूँ, अच्छा तो ये सपना था। और वो अपने मदर का नाम लेती है। ड्यूक इवॉन पे चिल्ला रहे होते हैं नेक्स्ट सुबह और बोल रहे होते हैं कि सारे लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप किंग के साथ अच्छा नहीं है। और बोलते हैं कि मैंने क्वीन बनाने के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे वेस्ट करे, लेकिन तुम क्या कर रही हो। तो क्वीन बोलती है कि वो आपसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। और बोलती है कि आप जो प्रेशर किंग पे बना रहे हैं, अगर आप उसे थोड़ा भी कम कर दें। तभी ड्यूक चिल्लाते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम अपनी मदर की जो मेडिसिन है उतना भी काम नहीं कर रही हो। तब क्वीन बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी और भी ज़्यादा। तो ड्यूक उसे गुस्से में बोलते हैं कि हाँ बेटर है कि करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को कफन में देखोगी। इवॉन बोलती है ये रिडिकुलस है, आपने कहा था मैं उन्हें देख सकती हूँ। तो ड्यूक और भी ज़्यादा चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तुम ये सारी बकवास कैसे कह सकती हो, जबकि तुम ये सब करके बैठी हो। अगर तुम्हें अपनी मदर को देखना है तो कुछ करके दिखाओ। और गुस्से में बहुत ही स्कैरी फेस के साथ बोलते हैं समझ में आया। और नेक्स्ट सुबह सारे मेड बात कर रही होती हैं कि क्वीन को उनकी ड्यूटी से निकाल दिया। और वो मन में सोच रही होती है कि ड्यूक डेलोआ ने इस बार मेरी मदर से मुझे मिलने ही नहीं दिया। वो हमेशा से ऐसे ही थे मेरे प्रति, बचपन में भी। और वो याद करती है कि ड्यूक उसकी मदर को बोलते हैं कि डेनिस, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो मेरी मदर के
प्रति बहुत अच्छे थे, ऐसा क्वीन हमें बता रही होती है। तो उसकी मदर हंस के बोलते हैं कि ठीक है ड्यूक, लेकिन क्योंकि रू की शादी होने वाली है तो मैं चाहती हूँ कि जितना टाइम मैं उसके साथ बिता सकूँ बिता लूँ। ड्यूक उसकी मदर का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि रू के बारे में नहीं, अपने बारे में ध्यान रखो, तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान दो। और वो बोलते हैं कि ये बात सच्ची है कि जो ड्यूक हैं वो सारे काइंडनेस का नाटक करते हैं ताकि उसकी मदर ड्यूक के पास ही रहे, लेकिन मेरी मदर अब पहले से ठीक है ड्यूकडम में आने पे, क्योंकि ड्यूक ने उन्हें एक बहुत बड़ा लग्जीरियस रूम और बेड दिया है और बहुत सारे अटेंडेंट दिए हैं जो कि उसकी मदर का बहुत ध्यान रखते हैं। और वो मन में सोचते हैं कि भले ही ये झूठ हो लेकिन फिर भी मैं ये कर दूंगी ताकि मेरी मदर ऐसी लाइफ जीती रहे। और वो याद करती है उसकी मदर कहती है जब उससे कि मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि ड्यूक ने कहा है कि अगर मैं अपनी इस बॉडी के साथ इतना ज़्यादा ट्रैवल करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी इकलौती बेटी शादी कर रही है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और वो रोते हुए उसे गले लगा के बोलती है कि मुझे अच्छा लगा सुन के कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और हमें बताया जाता है कि उसकी मदर को नहीं पता कि ये सब झूठ है। और जब वो यहाँ की मेड थी तो वो भाग गई थी जब उन्हें पता चला था कि उनके पेट में ड्यूक के इलेजिमेट चाइल्ड है। और उन्हें लगा कि ड्यूक हमें इसलिए लेने आए क्योंकि डचेस और उनकी डॉटर मर गई है और वो उनके लिए वो कुछ नहीं कर पाए जो हमारे लिए करना चाहते हैं। और उन्होंने ड्यूक से कभी कुछ नहीं पूछा क्योंकि ड्यूक ने हमेशा काइंड रहने का एक्टिंग किया। और जब उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक थी तो उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प नहीं था। और क्वीन हमें बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो पहले बहुत खुश हुई थी कि उसके अब फादर हैं। तब वो सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे हेल की तरफ ले जा रहे हैं। और फिर क्वीन अपनी मदर को बोलती है कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ पहले आती है। और वो बहुत सारी बातें करती हैं। फिर उसकी मदर उसको गले लगाती है ताकि और वो उनका फेयरवेल करती है और उसे बोलती है कि तुम रोना मत। क्वीन भी कहती है कि आप भी अपना ध्यान रख। और क्वीन हमें बताती है कि उसकी मदर को फ्लावर्स बहुत पसंद हैं और वो गार्डन में हमेशा उन्हें देखती है। और वो ये भी बोलते हैं कि वो कुछ रिग्रेट नहीं करती और वो अपनी मदर को खुश होकर देख रही होती है। और ये सारी सोच से वो बाहर निकलती है और अपने सामने किंग को देखती है जो कि उसे गुस्से में देख रहे होते हैं। एम्परर बोलते हैं अपने जो एड होता है उनका कि इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करो रॉयल्स का। तब उनका जो सेक्रेटरी होता है एड वो बोलता है कि क्वीन आपको सुन लेंगी। तो वो बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन अपने आप को समझा रही होती है कि इतने हार्श वर्ड सुनने पर भी मुझे प्रिटेंड करना है कि मुझे हर्ट नहीं हुआ। और वो इवॉन को कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी अपने पापा की बेटी हो क्वीन के अलावा, क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा मुझ पे प्रेशर बनाते हैं कि हम साथ में खाना नहीं खा रहे। और वो बोलते हैं कि उन्हें कैसे हर चीज़ पता चल जाती है हमारी लाइफ के बारे में। और वो उसे बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पा रहा था। इवॉन बोलती है हाँ। एम्परर चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हाँ हाँ क्या बोल रही हो, मैंने कुछ बोला ही नहीं है अभी तक। क्वीन मन में सोचती है कि मेरा रिप्लाई इस बार जल्दी हो गया और वो माफ़ी मांगने लग जाती है और बोलती है कि मेरा ध्यान कहीं और था। किंग बोलते हैं कि ये पहली बार नहीं है, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। और तुम क्वीन के पैलेस में पूरे दिन क्या करती हो, तुम ज़्यादा कुछ करती ही नहीं हो, तो तुम हमेशा ऐसे सेम कैसे रह सकती हो हमारे मील के टाइम पे। क्वीन मन में सोचती है कि भले मैं कितना भी प्रिटेंड कर लूँ कि मैं ठीक हूँ, कुछ गलत नहीं है, पर मेरे लिए ये बहुत हार्ड है जब कार्लोई मुझे एकदम हॉस्टाइल मतलब बहुत बुरी नज़रों से देखता है। क्वीन सोचती है कि वो अभी भी सेम दिखता है लेकिन मुझे पता है जो बच्चा बचपन में था वो अब कहीं चला गया है और उसमें सिर्फ एक इंसान बचा है, एक आदमी जो चाहता है कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। और उनकी गुस्से भरी आंखों में देख के क्वीन सोच रही होती है क्या कार्लोई चाहता है कि मैं मर जाऊँ या फिर वो चाहता है कि वो मुझे मार दे। तो क्वीन बोलती है कि योर मैजेस्टी ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ आना है, अगर आपका मन नहीं है, आपको पसंद नहीं है तो आप मत आए करें। ये सुन के वो बहुत तेज़ हाथ मारते हैं अपनी टेबल पे। तो वो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि फिर मैं ड्यूक को क्या बोलूँगा। क्वीन मन में सोचती है कि वो मेरी बात नहीं सुनते तो फिर कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। और ऐसा हमेशा आता है कार्लोई के साथ। मैं कार्लोई के वर्ड्स ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती और मैं बस उसकी बात सुनती ही रहती हूँ, वो हर्टफुल वर्ड्स। मुझे समझ आता है कि तुम ड्यूक को हिट करते हो, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं तुमसे नफ़रत ना करूँ, पर मुझे कभी कभी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और
नफरत हो जाती है। तब क्वीन बोलती है अगर आपको अपने आसपास र्यूमर्स नहीं पसंद है तो कैसा रहेगा कि आप अगर मेरे बेडरूम में सो जाएं आज। किंग बोलते हैं क्यों, तुम्हारे फादर तुम्हें बोल रहे हैं क्या। क्वीन मन में सोचती है कि वो मुझे दूर नहीं कर रहा, वो मुझे धमकियां भी दे रहा है। कार्लोई की बात हो रही है यहाँ पे। और वो मन में सोचती है कि अगर ये नहीं आया तो मुझे नहीं पता है कि ड्यूक क्या करेंगे। क्वीन मन में सोचती है कि पैलेस में बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ड्यूक ने अपने बहुत सारे स्पाइस को छुपा रखा है, इसके अलावा मुझ में मैजिक भी है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तब क्वीन बोलती है फिर तो मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरे पैलेस में आए। ये सुन के एम्परर जाने लगते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है बात करने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। और क्वीन को बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ जब मैं अपने आप उनसे इतनी सारी बातें पूछती हूँ, वो मुझे अपने क्लोज नहीं आने देता। और क्वीन ये भी कहती है कि जब से मैं क्वीन बनी हूँ मैं अपनी मदर को नहीं देख पाई। और वो रोते हुए थोड़े आंसू के साथ बोलती है कि बस मुझे अपनी मदर को देखना है। क्वीन याद करती है उसके बाद फिर एम्परर ने उसे अपनी कंक्यूबिन से मिलवाया। पहले क्वीन ने सोचा कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मुझे परेशान कर पाए, क्योंकि आज से पहले कभी उन्होंने किसी भी लेडी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना कोई कंक्यूबिन ली, और ना ये लॉ भी 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है। मुझे लगा वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि उन्हें ड्यूक को गुस्सा दिलाना था। पर जब क्वीन देखती है कि वो साथ में खुश हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब उन्हें समझ आ गया कि वो शायद सच में उससे प्यार करते हैं, क्योंकि कियाना रोडेन बहुत अच्छी लड़की लगती है। और साथ में वो ये भी सोच रहे होते हैं कि इसकी स्माइल अभी भी सेम है, भले ही सब कुछ बदल गया हो। क्वीन याद करती है कि उन्हें बचपन में कार्लोई से पूछा था कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो कार्लोई बोलता है मेरा ड्रीम, वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली किसी के साथ गुजारना चाहता हूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लिलियान बोलती है कि अच्छा तुम्हें फैमिली चाहिए, मैं फाइन सही है, मेरे पास भी मेरी मदर है। और बचपन का कार्लोई बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ कोई हो तो कैसा लगता है, और ये मैं ना पैसे से ना ब्लड से खरीद सकता हूँ। और ये याद करने के बाद क्वीन मन में सोचती है कि यही तो उन्हें चाहिए था, और मैं कभी भी उनके लिए वो पर्सन नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी मुझे वो स्माइल याद आती है जब उन्हें बचपन में सिर्फ मेरे लिए की थी। क्वीन वो स्माइल याद करती है और उनके हाथ से उनका नाइफ गिर जाता है, और वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है जब वो बचपन में थे। और जब क्वीन से ये सब हैंडल नहीं हुआ तो उनने ये सब किया। सारे लोग घबरा गए। क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलते हैं कि मुझे मरना है, मुझे ऐसा फेस नहीं देखना जो ड्यूक की तरह दिखता हो, मुझे अपना फेस को निकालना है और फेंक देना है, ना कि हम एक जैसे दिखते हैं जो कि डिस्गस्टिंग है। मैं उनकी तरह पीस से एलर्जेटिक हूँ और रेटुना फ्लावर से भी। तभी जो मैजेस्टी की मतलब क्वीन की जो होती है पर्सनल मेड, वो बोलते हैं कि क्या हो गया आपको, मुझे बताओ। जो मेड होती है वो परेशान हो रही होती है। क्वीन बोलती है मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए जाओ। तो वो जाने लगती है। तभी एम्परर आ जाते हैं और वो हेडमेड से पूछते हैं कि क्वीन कहाँ है, तो हेडमेड उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाता। और तभी एम्परर देख लेते हैं कि क्या हुआ उसके कमरे में, और तभी क्वीन पे चिल्ला देती है कि जाओ, मैंने बोला तो है कि कोई मुझे मत छोड़ो यहाँ पे, मेरा मतलब है कि सब निकल जाओ यहाँ से। और वो तब क्वीन का हाथ देखने लग जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। क्वीन मन में सोचती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो, तो तुम यहाँ पे क्यों हो। और वो फिर से अपना बचपन याद करने लग जाती है जब वो उनकी परवाह करता था उनकी चोट की। लेकिन अब वो बोलता है कि अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, और अपने टेंट्रम्स मत दिखाओ, मुझे काम करो। तब बहुत ज़्यादा क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है चिल्ला के कि आपको अपने आप को देखना चाहिए, आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं कोई बहुत बुरी क्वीन हूँ जो अपने फादर के पावर को अब्यूज़ कर रही है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे काम कर सकती हूँ ड्यूक के नाम से, लेकिन मैं इसे नहीं कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किंग बोलता है तो ये सब तो मेरे लिए कर रही हो। तो फिर वो चुप हो जाती है और मन में कहती है हाँ ये सही है। और फिर वो सोचती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती और भी ज़्यादा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर से हमें ड्यूक को दिखाया जाता है कि जो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कंक्यूबिन का कोरोनेशन क्यों कर रही हो। तो क्वीन बोलती है कि क्योंकि वो मुझे कोई भी टास्क नहीं करने दे रहे थे, कोई भी काम क्वीन वाला नहीं करने दे रहे थे, तो मुझे लगा ये सही अपॉर्चुनिटी है।
और कियाना से वो मुझे अकेले मिलने भी नहीं देते हैं। बातों बातों में क्वीन बोलती है कि वो सोचता है कि मैं उसे पॉइजन ना दे दूं, तो ड्यूक बोलता है कि पॉइजन दे देना चाहिए हमें उसे। क्वीन बोलती है कि हाँ, आप हैंडल कर ही लोगे सारे इशू। ड्यूक बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और फिर वो चले जाते। क्वीन मन में सोच रही होती है कि मैं कोरोनेशन को डिले नहीं कर सकती, और ना मैं ड्यूक की डिमांड को रोक सकती, इसलिए मैंने पॉइजन बोल दिया था। लेकिन मैं अब क्या करूं, ड्यूक सच में पॉइजन देंगे। तभी वहाँ पे एम्परर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कार्लो यहाँ कैसे, और वो बता रही होती है कि मैं सिर्फ वॉक कर रही थी। लेकिन तभी एम्परर उसे बहुत डांटने लगते हैं कि तुम कॉरोनेशन में इतना डिले कर रही हो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है घूमने के लिए, तुम तो कहती कि तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। क्वीन सैड होके बोलते हैं कि उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में, उसे तो बारिश से भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। वो ठीक सोचती है ठीक है, मैं भी उसे इग्नोर करूँगी, ये स्टूपिड है, और माफ़ी मांग। लेकिन जब वो टहनी गिर रही होती है तो वो उसे बचा लेती है, और क्वीन सोचती है कि मेरी बॉडी अपने आप मूव करी। मैं भी खुद सरप्राइज़ हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कार्लोई को बचाऊँगी। शायद मैं कॉपी कर रही थी कि कार्लोई ने जैसे मुझे बचाया था बचपन में, ये सेम सिमिलर सिचुएशन हमारे बचपन में हुई थी हमारे साथ, ऐसे ही सोचती है। तब वो बोलते हैं कि मैं किसी और के लिए भी ऐसा ही करती अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम में होता तो। और वो मन में बस यही प्रे कर रहे होते कि प्लीज़ कुछ याद रखो, कुछ याद करो प्लीज़। लेकिन एम्पायर बोलता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है और जाओ यहाँ से। क्वीन सैड हो जाती है, वो बोलती है कि वो मुझे याद तो करना ही नहीं चाहता, इसके अलावा वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कुछ बुरी हूँ, कोई घटिया चीज़ हूँ, क्योंकि उसे मेरा टच भी पसंद नहीं है। क्या ये ठीक होएगा अगर मैं मर ही जाऊँ तो? और ये बहुत सफोकेट करता है, मैं ब्रेथ भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिर वो जाने लगती है और वो अपने सामने कियाना को देखती है, कियाना रूडेन। वो सोचती है कि मुझे लगता है कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उससे जेलस हूँ, और वो बहुत इनोसेंट लुकिंग लेडी है। अगर वो मेरी वजह से मर जाएगी और कार्लो ये जिसे पसंद करता है वो औरत मर जाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्लो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैंने बोला था कियाना को आने के लिए। क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो याद करती है और मन में सोचती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे गार्डन दिखाओगे, और वो बोलती है हाँ, और वो जाने लगती है। और फिर वो मन में सोचती है कि तुमने अपने एक भी प्रोमिस को याद नहीं रखा। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे गार्डन दिखाओगे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे याद रखोगे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, बट तुमने इनमें से एक भी नहीं निभाया। और क्वीन घूम रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि मैंने जो बोला था वो किया। वो बोलती है हाँ। वो फ्लावर्स देख रही होती है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बोलती है कि मैं पॉइजन पीऊँगी। तब वो उसकी मेट बोलने लग जाती है नो नो ऐसा मत कर। वो बोलती है नहीं, मेरा मतलब है कि एंटीडोट एडवांस में ले आओ। तो वो बोलती है कि लेकिन क्या हो अगर उस पॉइज़न का एंटीडोट ना हुआ तो? उसकी मेड उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप एंटीडोट कियाना को दे देना, लेकिन आप पॉइज़न मत पीना। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैजिस्ट्री मुझे उसके पास जाने भी नहीं देते, और तब सस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। उसकी मेड बोलती है कि ये भी डेंजरस है, ड्यूक को पता चल जाएगा कि कफ स्विच हुए हैं। क्वीन बोलती है कि मुझे ये करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं कर सकती तो किसी और मेड से कह दो। उसकी मेड कहती है कि आप इतनी आगे क्यों जा रही हैं, आप ये किंग के लिए क्यों कर रही हैं? उसकी मेड बोलती है कि आपका इससे प्यार तो नहीं करती। इसकी मेड मान जाती है और फिर वो थैंक यू बोलती है अपनी मेड को। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आप ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको मानवा कैसे लगा, और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानवा है, मैंने सारा पढ़ा हुआ है और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप समझोगे। बाय बाय।